हाय, तो आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर कीज के बारे में। ये कीज क्या होती हैं? हम उन की के बारे में बात करेंगे एसक्यूएल के अंदर जिनका हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है जब हम डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं तब। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कीज हैं एसक्यूएल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल which is used to identify each record uniquely. It is a atomic and not null. मतलब जो प्राइमरी की है वो एक फील्ड या कॉलन होता है, किसी भी टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जो प्राइमरी की होता है वो क्या होता है? एक टेबल के अंदर एक फील्ड या एक कॉलन होता है जो कि एक टेबल के अंदर किसी एक रिकॉर्ड को या फिर एक कॉलन को क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे लाइक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? एक टेबल का स्ट्रक्चर है जिसमें रोल नंबर है, नेम है एंड सिटी है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो हम देख पा रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट का क्या है? अलग अलग रोल नंबर है। लेकिन नेम है तो नेम में क्या है? रजनीश, विक्रम, राहुल, निखिल एंड रजनीश। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो रजनीश है वो दो बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी की है वो क्या कर रहा है कि हमारी जो वैल्यूज हो एक कॉलन के अंदर वो एटॉमिक होनी चाहिए और नॉर्टनल होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए और ना ही वो खाली होनी चाहिए। ऐसे अगर हम सिटी को देखें तो सिटी में हमारा क्या है? दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, बरेली है, नोएडा एंड दिल्ली। तो यहाँ पे भी सिटी भी हमारी क्या हो सकती है कि नहीं, दो सेम स्टूडेंट्स की जो है सिटी वो सेम हो सकती है। दो स्टूडेंट्स का नाम भी सेम हो सकता है, लेकिन दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो हमेशा हम प्रेफर करेंगे कि हम इसमें इस केस में क्या करेंगे? जो रोल नंबर है उसको क्या करेंगे? प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, तो आपको अब प्राइमरी की अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की हमारी क्या होती है? फॉरेन की is a field in a table which work as primary key in another table. It is used to it is used to define relationship between two tables. There can be multiple foreign keys. Foreign keys can have duplicate and not null. मतलब जो फॉरेन की है ये भी फील्ड या कॉलन ही होता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाने का काम होता है। ठीक है, ये जो फॉरेन की होती है क्या करती है कि नहीं, दो टेबल के बीच में क्या करती है? रिलेशन को स्टेब्लिश करती है। ठीक है, अब फॉरेन की हमेशा किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। जो फॉरेन की होती है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारी क्या है? ये एक फॉरेन की है। यहाँ पे दो टेबल है हमारे पास। अब इन दो टेबल में एक हमारी स्टूडेंट नाम से टेबल है और एक हमारी सिटी नाम से टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी जो आईडी है वो क्या है? प्राइमरी की है यहाँ पे। ये कॉलन एंड यहाँ पे जो सिटी नाम से हमारी टेबल है उसके अंदर जो आईडी है वो हमारी क्या है? प्राइमरी की है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिटी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारी क्या है? सिटी आईडी है। तो एक टेबल के अंदर हमारी क्या होगी? प्राइमरी की होगी। वो दूसरी टेबल के अंदर सेम डेटा को क्या कर रही होगी? कंटेन कर रही होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं? फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एसक्यूएल वर्क बेंच, मैंने आपको इससे पहले एक क्या बनवाया था? डेटाबेस बनवाया था कॉलेज नाम से। तो आप उसको ओपन करिएगा। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ। हमारा जो डेटाबेस है वो कॉलेज के नाम से है। फिर मैंने कॉलेज नाम के डेटाबेस को यूज किया। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाई है विद द स्टूडेंट के नाम से। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने? स्टूडेंट के अंदर अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है।
अब आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से इसको पूरे को बना दे रहा हूँ। तो पूरा बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने डेटाबेस को ही डिलीट कर दे रहा हूँ। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस नेम, मतलब कॉलेज ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज। इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने डेटाबेस को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोबारा से, अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे स्कीमा के अंदर हमारा जो कॉलेज नाम से डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नाम हम क्या रखने वाले हैं, कॉलेज। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे यहाँ पे हमारा आ रहा है मैसेज क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे इस डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए। हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर स्विच करेंगे। तो स्विच करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज कॉलेज। इसको सिलेक्ट करके रन करना है। अब हम कहाँ हैं, कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। एक नहीं बल्कि दो क्रिएट करनी है, एक स्टूडेंट नाम से और एक सिटी नाम से। ठीक है, या फिर चलिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इजी सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट करेंगे और एक मार्क्स नाम से टेबल क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमारी क्या है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम से। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, एंड देन हम क्या करेंगे, अपने कॉलन के नाम डिफाइन करेंगे। कॉलन हम क्या क्या रखने वाले हैं, मान लो सबसे पहले हम अपना रोल नंबर देंगे। रोल नंबर हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है, और हम उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। एंड उसके बाद हम नेम देंगे। तो नेम हमारा कैसा होगा, बैरकर, बैरकर। इसका साइज हम दे दे रहे हैं 50। ठीक है, सेमी कॉलन। अब ये हमारा क्या हुआ, इससे हमारा स्टूडेंट नाम से एक क्रिएट हो गया क्या, टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर अभी हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया, हमारा एक स्कीमा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक मार्क्स नाम से बना लेंगे स्कीमा। तो लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल हमारा क्या है, मार्क्स नाम से होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज क्या क्या रखना चाह रहे हैं। मार्क्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारी आईडी रहे। आईडी कैसी होगी, इंटीजर टाइप की है। ठीक है, प्राइमरी की, रोल नंबर, रोल नंबर हमारा कैसा होगा, ये भी हमारा इंटीजर टाइप का है, इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा। मार्क्स, जो मार्क्स हमारे हैं वो भी इंटीजर टाइप के ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरेन की का रेफरेंस देंगे। फॉरेन की का मतलब क्या होता है, हम किसी दूसरी टेबल की जो भी क्या है, वैल्यू है, वो किसी दूसरी टेबल के अंदर क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉरेन, फॉरेन की, फॉरेन की हम किस कॉलन को देना चाह रहे हैं, तो फॉरेन की के अंदर हम अपना कॉलन पास करना चाह रहे हैं, रोल नंबर, रोल नंबर। रेफरेंसेस हम किस टेबल का देना चाह रहे हैं, तो रेफरेंस हम देंगे, रेफरेंस हम किसका देना चाह रहे हैं, स्टूडेंट टेबल का। तो स्टूडेंट किस कॉलन का, तो रोल नंबर का। ठीक है, रोल नंबर का हमने क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया। उसके बाद हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे। इस कमांड को पूरी को सिलेक्ट करना है और रन करना है। जैसे ही हम रन करेंगे, हमारा देख में नीचे मैसेज आ गया क्रिएट
टेबल मार्क्स, मतलब मार्क्स नाम की जो भी हमारी टेबल थी अब वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जरूरत है डेटाबेस को इंसर्ट, मतलब क्यूरीज अपने डेटा को इंसर्ट करने की। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को यानी कि स्कीमा को एक बार देख लेते हैं। तो स्कीमा को देखने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है DESC एंड देन टेबल का नाम यानी कि मार्क्स। तो यहाँ पे हमें अपनी टेबल का स्कीमा दिख जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, यहाँ पे हमारी जो टेबल का स्कीमा है वो हमें दिख जा रहा है कि हमारे जो टेबल के अंदर टोटल कॉलम्स हैं वो कितने, 3 है, आईडी, रोल नंबर एंड मार्क्स। इसी तरीके से हम अपनी स्टूडेंट टेबल के अंदर भी देखेंगे। तो DESC स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे एंड कमांड को रन करेंगे। तो हमारी जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, रोल नंबर एंड नेम। यहाँ पे डेटा टाइप भी हमें दिखा रहा है कि जो रोल नंबर है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। नाम का जो डेटा टाइप है वो बैरकर का है और उसका साइज कितना है, 50 है। ठीक है, जो रोल नंबर है वो हमारा कैसा है, उसके अंदर हमने प्राइमरी की लगा के रखी है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अपनी अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यूज। अब हम क्या लिखेंगे, अपने डेटा, मान लो हमारा जो रोल नंबर है स्टूडेंट का वो 1 है, नाम क्या है, नाम मान लो है राज, स्टूडेंट 2 का रोल नंबर 2 है, नाम है विक्रम। ठीक है, इसी तरीके से हम इंसर्ट करेंगे अपने मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो मार्क्स टेबल के अंदर हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम मार्क्स वैल्यूज। मार्क्स के अंदर हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, आईडी रहेगा। तो आईडी मान लो हमने दिया 101, फिर रोल नंबर 1, मार्क्स हमारे क्या रहने वाले हैं, मार्क्स में मान के मार्क्स कुछ भी दे दो, मान लो हमने दे दिया 400 स्टूडेंट 1 का, और रोल नंबर जिसका क्या है 2 है उसको मैंने मार्क्स दे दिए 450। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे। हमारा जो भी वैल्यू है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं हो। तो चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे। हमारे जो स्टूडेंट की टेबल है उसके अंदर 2 रिकॉर्ड हैं, जिसका अब क्या है, एक राज नाम से है और एक विक्रम नाम से है। राज का रोल नंबर 1 है और विक्रम का रोल नंबर 2 है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी जो मार्क्स वाली टेबल है उसके अंदर के भी सारे रिकॉर्ड देख लेंगे। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम मार्क्स, ये हमारे मार्क्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, रिकॉर्ड्स इंसर्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मान लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं है, तो हमें एक एरर देगा। अब वो एरर क्या होगी,
देखो, जैसे कि हमने मान लो कुछ भी इंसर्ट किया इसमें, हम चाह रहे हैं कि मार्क्स वाली जो टेबल है उसमें हम इंसर्ट करें। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। हम चाह रहे हैं कि ये जो है हमारा ना, इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं 104 कामा रोल नंबर हम दे रहे हैं 8, जो कि हमारा स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा, ठीक है। जिसके रोल जिसके मार्क्स कितने हैं, 470, ठीक है। अब हम इसको जब रन करेंगे तो हमें ये एरर देगा। अब देखिए एरर में क्या दे रहा है। एरर दे रहा है, एरर क्या है, इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज 104 कामा 8 कामा 470। 470 क्या है, मार्क्स है। 8 हमारा क्या है, रोल नंबर है। 104 हमारा क्या है, रोल नंबर है। तो यहाँ पे दे रहा है एरर कोड। अब वो एरर कोड क्या है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स फॉल्स, ठीक है। जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स है वो क्या है, फेल हो गए हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर हमें ये डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंटिटी एरर आएगी, ठीक है। इसका स्टेटस कोड हमारा क्या है, 14145 तो 1452 का मतलब क्या है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स एरर, ठीक है। मतलब दूसरी इंसर्ट कमांड लाइन फेल हो गई है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर कितना है हमारा 8 यूज कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मार्क्स टेबल में रोल नंबर एक फॉरेन की है जो स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर से लिंक है, क्या है हमारा जो स्टूडेंट टेबल है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, सिटी के जगह हमने क्या लिया था, मार्क्स नाम से हमने टेबल ली थी ना। तो ये हमारी मार्क्स नाम से टेबल है। कह रहा है कि दूसरी इंसर्ट कमांड में क्या है, हमारा फेल हो गई है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर 8 यूज कर रहे हैं जो स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मार्क्स टेबल में रोल नंबर एक फॉरेन की है, जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, एक फॉरेन की है, ठीक है। मार्क्स के अंदर हमारा जो फॉरेन की है वो हमारा क्या है, स्टूडेंट टेबल से रेफरेंस ले रहा है। इसलिए हम सिर्फ वही रोल नंबर यूज कर सकते हैं जो स्टूडेंट टेबल में क्या है, मौजूद है। अगर स्टूडेंट टेबल के अंदर वो रोल नंबर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सेस करेंगे तो हमेशा हमारा क्या आएगा, यही एरर आएगा, 1452। सो थैंक यू गाइस। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि